गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने स्वामी इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल इस चैप्टर को हमने पढ़ा था। आज हम इसके बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को करेंगे। आप पेज नंबर 105 में देखेंगे मीनिंग इन कंटेक्स्ट। आपके सामने इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, मैं यहाँ से उसके हिंदी मीनिंग को आपको बताते जा रही हूँ, आप अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। पहला है फ्लस्ड फेस। फ्लस्ड फेस मीन्स होता है गुस्से में लाल चेहरा। सेकंड है ओमिनियस लुक। ओमिनियस लुक मीन्स कोई अपशकुन होने की शंका। थर्ड है एमिनेंस। एमिनेंस मीन्स होता है सबसे बेहतर, सबसे अच्छा करना, तो उसका हिंदी मीनिंग आप क्या करें लिखेंगे, सबसे बेहतर। नकल। नकल का मीन्स होता है उंगली की पोर। प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस का हिंदी मीनिंग होता है उच्चारण। गाउल। गाउल मीन्स होता है जेल। डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन्स होता है सावधानी पूर्वक। अगला वर्ड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स होता है संकट या कठिनाई। स्टैमर। स्टैमर मीन्स होता है हकलाना। सिंस्टर। सिंस्टर मीन्स होता है डरावना। अगला वर्ड है वैक। वैक का हिंदी मीनिंग होता है मारना। ब्रेगेंड। ब्रेगेंड मीन्स होता है डाकू या लुटेरा। आप 13 वर्ड देखेंगे। डेफिएंट। डेफिएंट मीन्स होता है निडर या विद्रोही। 14 में आपका लिखा हुआ है डिस्परेशंस। डिस्परेशन मीन्स होता है हताशा या निराशा। अगला वर्ड है रिस्ट्रेट। रिस्ट्रेट मीन्स होता है शांत या धीरज। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। हमको सही आंसर पर टिक लगाना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है द डे बिफोर द पनिशमेंट वॉज गिवन बाय द हेड मास्टर स्वामीनाथन। स्वामीनाथन को हेड मास्टर ने एक दिन पहले के लिए क्या पनिशमेंट दिया? तो यहाँ पर ऑप्शन हमको दिया है आई वॉज नॉट प्रेजेंट। पहला दिया है वॉज नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल, वह स्कूल में प्रेजेंट नहीं था इसलिए। सेकंड दिया है ब्रोक द पेंस ऑफ द वेंटिलेशन, उसने वेंटिलेशन के कांच को तोड़ा था इसलिए। थर्ड दिया है लेफ्ट द स्कूल आफ्टर लंच आवर, वो लंच आवर में स्कूल से भाग गया था। या फोर्थ दिया है हैड ए फ्लाइट विथ फ्रेंड, वो फाइट, वह अपने दोस्तों के साथ उसने लड़ाई की थी। तो हमको मालूम है कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ब्रोक द पेंस ऑफ द वेंटिलेशन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, सेकंड। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है स्वामीनाथन वॉज डिफ to a question that the headmaster was putting to him. This means that स्वामीनाथ बहरा हो गया था जब हेडमास्टर उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे। इसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन हमको दिया है। पहला दिया है स्वामीनाथन वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, स्वामीनाथन की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। सेकेंड है स्वामीनाथ डिड नॉट हैव एन आंसर, स्वामीनाथ के पास कोई आंसर नहीं था। थर्ड है स्वामीनाथ कुड नॉट हियर प्रॉपरली, स्वामीनाथ उनकी बातों को स्पष्ट रूप से या पूरी तरह से सुन नहीं सका। और फोर्थ है द हेडमास्टर क्वेश्चन वॉज नॉट क्लियर टू स्वामीनाथन, हेडमास्टर के द्वारा किए गए क्वेश्चन स्वामीनाथ को स्पष्ट नहीं थे। तो इसका सेकंड ऑप्शन स्वामीनाथ डिड नॉट हैव एन आंसर, स्वामीनाथ के पास कोई आंसर नहीं था, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल, स्वामीनाथन मटर्ड दिस वर्ड्स बिकॉज, स्वामीनाथन बड़बड़ाते हुए वहाँ से गया कि मुझे ये स्कूल पसंद नहीं है। ये जो शब्द थे क्या थे? पहला द स्कूल वॉज अनटाइडी, जो स्कूल था बहुत ख़राब था। सेकेंड ही लव टू स्टे एट होम, वो घर में रहना पसंद करता था। थर्ड है ही वॉज ह्यूमिलेटेड बाय द हेड मास्टर, वो हेड मास्टर के द्वारा अपमानित महसूस कर रहा था। फोर्थ है ही हैड फाउंड ए बेटर स्कूल फॉर हिमसेल्फ, वह अपने आप को इससे अच्छे स्कूल में पाया। तो इसका जो करेक्ट
ऑप्शन होगा थर्ड, ही वॉज ह्यूमिलेटेड बाय द हेड मास्टर। पहला क्वेश्चन देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का। व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेडमास्टर व्हेन ही एंटर्ड द क्लास? क्लास में प्रवेश करते समय हेडमास्टर का मिजाज क्या था? आंसर हमने लिखा है व्हेन द हेड मास्टर एंटर्ड द क्लास, जब हेड मास्टर ने क्लास में प्रवेश किया, ही हैड फ्लश्ड फेस एंड अ हार्ड ओमिनियस लुक इन हिज आइज, उनका जो चेहरा था वो गुस्से में लाल दिखाई दे रहा था और आंखों में कुछ अशुभ होने के संकेत दिखाई दे रहे थे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाउ डिड स्वामीनाथन रिएक्ट टू द क्वेश्चंस पुट बाय द हेड मास्टर? हेड मास्टर जी के प्रश्न करने पर स्वामीनाथन की कैसी प्रतिक्रिया थी? आंसर हमने लिखा है स्वामीनाथन वॉज डेफ to the question put by the headmaster and didn't give any answer. स्वामीनाथन बहरा सा हो गया था जब हेडमास्टर जी उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे और उसने उस क्वेश्चन का किसी प्रकार से कोई आंसर नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वाई वॉज द प्यून कॉल्ड? प्यून को क्यों बुलाया गया था? व्हाट डिड ही टेल अबाउट स्वामीनाथन? उसने स्वामीनाथन के बारे में क्या कहा? आंसर हमने लिखा है द प्यून वॉज कॉल्ड टू आइडेंटिफाई स्वामीनाथन, प्यून को स्वामीनाथन की पहचान के लिए बुलाया गया था। ही टोल्ड डैट, और उसने यह कहा कि ही सॉ हिज ब्रेकिंग द पेंस ऑफ द वेंटिलेटर ऑफ द हेडमास्टर रूम, कि उसने हेडमास्टर के रूम के वेंटिलेशन के कांच को तोड़ते हुए उस व्यक्ति को यानी कि स्वामीनाथन को उसने देखा था। अगला क्वेश्चन पेज नंबर 108 में देखेंगे। सेकंड, यूज़ द वर्ड इन द क्रॉसवर्ड एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद देयर करेक्ट फॉर्म। आपको वहाँ पर क्रॉसवर्ड दिए हैं और उससे इस फिलिंग द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, भरना है। पहला क्वेश्चन है द टीचर फेस डैश एट द साइट ऑफ ए डर्टी क्लासरूम। पहला क्वेश्चन देखेंगे द टीचर्स फेस डैश एट द साइट ऑफ द डर्टी क्लासरूम। टीचर का जो चेहरा था वो गंदे क्लासरूम के दृश्य को देखकर उनका जो चेहरा लाल हो गया, तो आंसर क्या आएगा? फ्लश्ड। सेकंड क्वेश्चन है द फ्राइल बॉक्सर गेव अ मेसी ब्लो टू द अपोनेंट इन डैश, तो वहाँ पर वर्ड आएगा डिस्प्रेशन। डिस्प्रेशन में से होता है दुस्साहस करना। एक दुर्बल जो बॉक्सर था उसने भारी भरकम अपने जो विरोधी था उस पर प्रहार करने का दुस्साहस किया, तो यहाँ पर वर्ड आएगा डिस्प्रेशन। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कुड यू डैश मी फ्रंट ऑफ ऑल माई फ्रेंड, तो यहाँ पर आंसर आएगा ह्यूमिलेट। इसका अर्थ होता है कि ह्यूमिलेट करना मीन्स अपमानित करना। उसने कहा कि कैसे तुमने मुझे मेरे सभी फ्रेंड के सामने मुझे तुम कैसे अपमानित कर सकते थे, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या लिखेंगे? ह्यूमिलेट। चौथा क्वेश्चन देखेंगे ही डैश एन आंसर दैट ही कुड नॉट इवन रिकंस्ट्रक्शन लेटर व्हेन ही हैड काम डाउन, तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा स्टेम वर्ड। 5 है इफ़ चिल्ड्रन आर डेड इन क्लासरूम दे शुड गेट पनिशमेंट, आंसर आएगा डिफेंड। यदि बच्चे विद्रोही हो जाते हैं क्लासरूम में तो उन्हें पनिशमेंट देना चाहिए। 6 है माई मदर्स डैश लुक लेट मी नो आई वॉज इन ट्रबल, यहाँ पर आंसर आएगा ओमिनियस। मेरी मदर ने जब जाना कि मैं ट्रबल में हूँ, परेशानी में हूँ, तो वो उनमें एक अशुभ से संकेत दिखाई देने लगे। यहाँ पर आप कुछ ग्रामर देखेंगे क्योंकि पेज नंबर आपके 111 में जो आपका मैचिंग है वो इसी ग्रामर पर आधारित है। ग्रामर में आपको कुछ नहीं, यानी कि आपको वो ये बोला जा रहा है कि जब दो एक्शन यूज़ द पास्ट पार्टिसिपल विथ टेंस, हम पास्ट पार्टिसिपल को टेंस में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं।
जब दो एक्शन व्हेन टू एक्शन हैव हैपन इन द पास्ट एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम, जब दो क्रियाएं एक साथ एक ही समय पर पास्ट अतीत में होती हैं, बोथ द एक्शन विल बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपल पास्ट टेंस। तो दोनों क्रियाओं के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो बीती हुई क्रियाएं होती है। तो यहाँ पर हमको जो अगला जो मैचिंग है उसको इसी प्रकार से हमको मैच करना है। तो आप पेज नंबर 111 का पहला जो मैचिंग है वो देखेंगे। पहला है मैच sentences in A with appropriate sentence in B to make meaningful sentence। आपको A से B को मैच करना है। पहला है क्वेश्चन, I had never been abroad। तो यहाँ पर जो आपका ये दोनों पास्ट में है ना, तो पास्ट में है तो उसके साथ पास्ट एक्शन ही जुड़ेगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बिफोर आई विजिटेड सिंगापुर। आई हैव नेवर बिन अब्रॉड, मैं पहले विदेश नहीं देख चुका हूँ, क्योंकि बिफोर आई विजिटेड सिंगापुर जाने के पहले। तो आंसर उसके सामने आपका लिखा हुआ है। सेकेंड है आई हैड रीच्ड होम, मैं घर पहुँचा जब व्हेन द रेन स्टार्ट, जब वर्षा प्रारंभ हो गई। अगला था द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। बिफोर आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, तब तक ट्रेन जा चुकी थी। अगला है आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने अपने वर्क को कंप्लीट कर चुका हूँ। एंड देन आई वेंट टू स्लीप, और उसके बाद मैं सोने के लिए गया। अगला पांचवा, दे हैड ऑलरेडी अब्रॉड द फ्लाइट, वे पहले से ही कहाँ जा चुके हैं, अब्रॉड, विदेश फ्लाइट से जा चुके हैं। व्हेन द अनाउंसमेंट वॉज मेड, जब तक अनाउंसमेंट घोषणा की गई। तो इस प्रकार से ये मैचिंग के सामने आपका ए के सामने बी जो है वो सही करेक्ट आंसर लिखकर आपको बताया गया। इसे आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। अगला आपको होमवर्क दिया जा रहा है, पेज नंबर 108 में है, और कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विथ अप्रोप्रिएटिव वर्ड्स यूजिंग क्लू गिवन आफ्टर द पोएम। उस पोएम के नीचे कुछ संकेत, कुछ क्लू दिए हुए हैं, उसको देखकर आपको उस फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है। और जो पोएम दिया है और उसमें जो ब्लैंक्स हैं, है ना, 1 2 3 4 करके दिया है, उस ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है। तो ये आप समझ के पढ़ के इसे कंप्लीट करके कॉपी में आप नोट करेंगे।